नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, जिसमें आज हमारा प्रकरण रहेगा राजस्थान के जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन। इसमें पहले जनजातीय आंदोलन में भगत आंदोलन। भीलों में सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की थी, जिससे डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के शासन सशंकित हो उठे और भीलों को भगत आंदोलन से दूर करने का प्रयास किया। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें अंग्रेजी सेना ने गोलियां चलाई और करीब 1500 भील इसमें मारे गए थे। दूसरा आंदोलन एक ही आंदोलन 1917 ईस्वी में भीलों में गरासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखा और दमनकारी नीति व बेगार के खिलाफ उन्होंने अपना विरोध जताया। लेकिन जब कोई ध्यान नहीं दिया गया तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया, जिसे एक ही आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके बाद किसान आंदोलन हुए। 19वीं शताब्दी के बाद किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किए, जिसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरा कारण, राजस्व अधिक वसूलना व बेगार व लागों में अप्रत्याशित वृद्धि, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किए। ये करीब 300 से भी अधिक लगाने थी। कृषि पर अधिक दबाव बढ़ा। नंबर 4, कृषि उत्पादों के मूल्यों व गिरावट व इजाफा दोनों ही स्थितियों में कृषकों के लिए हानिकारक था। 5वां, सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल गया। ये ऐसे 5 कारण हैं राजस्थान में किसान आंदोलन होने के। अब एक एक करके किसान आंदोलन हम देखेंगे। पहला, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता प्रारंभ में साधु सीताराम दास, बाद में विजय सिंह पथिक। कालखंड था 1894 से 1941। कृष्ण सिंह या किशन सिंह, उनके समय 84 प्रकार की लाग बाग थी। किसान अपनी आमदनी का 87% जागीरदारों को दे देता था। 1897 ईस्वी में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर हजारों किसान एकजुट हुए। उस समय अकाल भी पड़ा है, जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। किसानों की हालत इस अकाल के कारण बहुत अधिक दयनीय हो गई। 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर नाम का एक कर लगाया, जो किसानों से 5 रुपये कर के रूप में वसूले जाते थे कि किसान अपनी बेटी की शादी में 5 रुपये ठिकाने को चौरी कर के रूप में देगा। इसके बाद राव पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंदई नाम का एक नया कर और लगा दिया। प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि, जिसमें बिजोली आंदोलन का ही प्रतिबिंब मिलता है, उसमें वर्णन मिलता है। विदेश विभाग के अधिकारियों ने भी किसानों से समझौता करने की बात कही, क्योंकि इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते थे। 1927 में नए बंदोबस्त का भी विरोध किसानों ने किया। इस तरह से आंदोलन 1941 तक चलता रहा। इसके बाद सिक्कर किसान आंदोलन 1923 से 35 के बीच राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% भू राजस्व वृद्धि करने से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूर्व राव राजा की दाह संस्कार व नए राव राजा के गदासीन होने में जो खर्च हुआ, उसका बहाना बना करके ये वृद्धि की गई और कहा कि 1923 में इसे वापस हटा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो किसानों ने इसका विरोध किया। डेली हेराल्ड, जो अखबार लंदन से प्रकाशित होता था, उसमें भी ये समाचार छपे। हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का निचला सदन है, वहाँ पर भी किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई गई। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना से इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया, जिसमें 3 लाख लोग 7 दिन चले यज्ञ में भाग लिया। 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया। 25 अप्रैल 1934 में किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, तो पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हुई, 175 पकड़े गए। 1935 ईस्वी में किसानों की अधिकांश मांगे मान ली गई। इसी प्रकार बेगू चित्तौड़गढ़ का किसान आंदोलन 1921 से 1923 के बीच चला। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा ने जागृति चलाई। 1921 में बेगू में बैठक हुई। इसके नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी थे। रावत अनूप सिंह
को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा, जिससे मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने इसे बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी और नाराज होकर अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया। इसके लिए ट्रंच आयोग बनाया तो किसानों ने इसका भी विरोध किया। पुलिस ने 13/7/1923 को गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी कृपाजी शहीद हो गए। पथिक जी को 10/9/1923 को गिरफ्तार कर लिया और ये आंदोलन भी समाप्त हुआ। इसी तरह से अन्य जगह जो किसान आंदोलन हुए उनसे प्रेरित होकर बूंदी के अंदर किसान आंदोलन चला 1922 से 1927, जिसका नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। 2 अप्रैल 1923 को पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें नानक भील व देवलाल गुर्जर शहीद हुए। 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर्विरोधों के कारण बंद हुआ और ये आंदोलन भी समाप्त हुआ। अगला किसान आंदोलन है निमुचना किसान आंदोलन, जो अलवर का है। यहाँ सूअरों के ऊपर जो है कोई पाबंदी नहीं थी, सूअर फसलों को बर्बाद कर देते थे, जिसका हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ता था। तो 1921 से यह आंदोलन शुरू हुआ और 1923-24 में भू राजस्व में वृद्धि की गई। 14 मई 1925 ईस्वी में भू राजस्व पर चर्चा हेतु निमुचना में किसान एकत्रित हुए। कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलवाई, जिसमें 156 लोग मारे गए, 600 लोग घायल हुए। रियासत नामक अखबार ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। गांधी जी ने भी इसे दोहरी डायरशाही के नाम से इसे पुकारा। इस तरीके से किसानों ने आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसके बाद प्रजामंडल, राजस्थान में जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने व उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्रजामंडल से संबंधित पीडीएफ और किसान आंदोलन से संबंधित पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ। गृह कार्य के रूप में पार्ट 3 के सभी प्रश्न आप लोग करेंगे। धन्यवाद।